अगर इंसान खुद पर तवज्जो दे तो बहुत अच्छा महसूस करता है, अपना आप कीमती लगता है। कसम से अगर इस हालत में रात में लैला के सामने चला जाऊं तो वो डर जाएगी। किसी भूत से कम नहीं। हाँ, अंदर आ जाओ। अरे नॉक करने की जरूरत नहीं है, आ जाइए। मैं भी बस प्रोडक्ट चेक कर रहा था। हाँ वो दिख रहा है। जरा देखिए तो सही, मेरी जिल्द वाकई बिल्कुल बच्चे की तरह हो गई है। हमारा मयार बहुत आला है। हमारा प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छा है। दरअसल मैं भी खास इन्हीं मकसद के हवाले से बात करने आई थी। हाँ जी, सुन रहा हूँ। मेरी कंटेंट डायरेक्टर से बात हो चुकी है। हाँ, जिन वजूहात का मैंने पहले जिक्र किया था, तो उन्होंने भी एसगी को इसके काबिल नहीं समझा। वो कह रही है कि उसे इस चीज की समझ नहीं होगी। ये क्या बात हुई? मेरे ख्याल से तो प्रोडक्ट के लिए बेहतर है। अब ये मत कहिएगा कि उसके साथ काम नहीं कर रहे। हमने ये भी सोचा है कि हम माँ और बेटी दोनों से ये करवाते हैं। हाँ, क्या? उसकी अम्मी भी जानी पहचानी शख्सियत हैं और उम्र में भी छोटी लगती हैं। अगर हम ये तासुर दें कि हमारी प्रोडक्ट को वो बरसों से इस्तेमाल कर रही हैं और इसी वजह से उनकी खूबसूरती बरकरार है, तो फिर कुछ हो सकता है। मेरा मतलब, और देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे कि ये इसकी माँ है या बहन। ये बात हुई। अलबत्ता तो 2 लोग होंगे, जाहिर है कि 2 लोगों की फीस भी देनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये काम उनके साथ जारी रखेंगे और इससे सबको फायदा होगा। अरे क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल मुमकिन है। मैं फौरन एक मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। जी ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। तुमने तो कमाल कर दिया रेहान, अब तो किस्मत बदल जाएगी। आ जाइए। नायला, क्या मैं आ सकती हूँ? आओ उरूज आओ, क्या मजाक उड़ाने आई हो मेरा? नायला, ज्यादा मत सोचो। मैं सुबह से ही बहुत बुरा फील कर रही हूँ। मुस्तफा भाई को ऑफिस जाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि तुमसे आके मिल लूं। मुस्तफा की मीटिंग खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगा, फिर हम दोनों उस औरत के घर जाएंगे। अच्छा, मुझे अपने मुस्तफा पे पूरा भरोसा है। उसका औरतों के साथ कभी कोई चक्कर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है उरूज? नायला, इस बारे में कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। सच तो यह है कि इस मामले में मुझे सबसे ज्यादा मायूसी मुस्तफा भाई की तरफ से नहीं हुई, मरियम अम्मी से हुई है। मुझे भी अम्मी से इस बात की तवक्को नहीं थी। मुझे बहुत दुख पहुंचा है। अगर मैं होती तो अलग बात थी। मैं तो कल ही आई हूँ इस घर में, मगर तुम तो ऐसी नहीं हो नायला। तुम तो उनकी बेटी जैसी हो ना। मतलब यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुमसे ऐसी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? जो भी है, आज सब पता चल जाएगा। मुस्तफा पर मुझे भरोसा है, उसकी कोई गलती नहीं। मेरा मुस्तफा ऐसे कभी नहीं कर सकता। अम्मी ही चाहती होंगी कि हमारे घर का सुकून बर्बाद हो। अच्छा ठीक है नायला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही बेहतर है। और तुम मुतमईन हो तो मैं भी मुतमईन। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ, जब चाहो आ जाना। शुक्रिया उरूज। देखते हैं कि इस घर में सलसला कब आएगा। ये किसकी बद्दुआ लग गई हमें? अम्मी भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने उसे छुपाने को कैसे कह दिया? ये कौन सा तरीका है? बेटी, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया, मेरा दिमाग मत खराब करो। वो तो अपनी सादगी का शिकार हुआ है। घर में बेसुकूनी न हो, मैंने इसीलिए कह दिया था। मुझे क्या मालूम बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। असल में अम्मी, बात छुपाना ही बेसुकूनी पैदा करता है। देखिए, कोई बात छुपी नहीं रहती, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। बस करो, अब बहुत हो गया। देखो नूर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दुआ के साथ धोखा हुआ, आप चुप रही। मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ। बस बहुत कह दिया, अब चुप रहो तुम। बहुत हो गया। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। शायद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम मेरा सहारा हो या मेरी रुकावट। चली जाओ यहाँ से। ठीक है अम्मी। नूर, क्या तुम जा रही हो? हाँ, वर्कशॉप जा रही हूँ। दिन अच्छा गुजरे। फराज को भी सलाम कहना। वालेकुम सलाम।
अम्मी जान, मैंने नायला से बात की। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सारी बातों का जिम्मेदार आपको ठहरा रही है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर बेकार रहा। इसमें मेरी क्या गलती है? अल्लाह अल्लाह, मैं जाकर खुद बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं अम्मी जान, जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे समझाया है और कहा कि अगर अम्मी ने कुछ छुपाया है तो तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। इस बात का और कोई मतलब नहीं। वो तुम्हें अपनी बेटी समझती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन वो नहीं मानी। ला हौल बला कुव्वत। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, वो 1-2 दिन में संभल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो रोज तुम भी सोचे समझे बगैर सबके सामने हर बात क्यों कर देती हो? पागल हो क्या? देखा ना क्या हो गया। तो और क्या करती मैं? शौहर की मोहब्बत में बर्दाश्त नहीं हुआ। या अल्लाह, सब्र दे सब्र दे। बेटा, तुमने उस औरत के लिए घर क्यों लिया है? आपको बताया तो था बाबा। तुम खुद को मुश्किल से संभालते हो, एक औरत की जिम्मेदारी कैसे लोगे? अपने पैसों से किया है मैंने। और तुमसे क्या कहूँ, मेरे पास आकर बात करने के बजाय तुम उस औरत के पास पहुंच गए। मुझे लगा था किसी को भी पता चले बगैर मसला खत्म कर दूंगा। मुबारक हो, बहुत अच्छी तरह खत्म किया। धमकी भी दे आया है उस औरत को चाहकर। यार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा था, तुम्हारी मदद करना चाहता था मैं, और उल्टा बैठकर तुम मुझ पर ही बरस रहे हो। किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्या लाचार हूं मैं? यार, बजाय शुक्रिया अदा करने के उल्टा बातें सुना रहे हो तुम मुझे। तुम्हें बीच में आने की बस जरूरत करो, नहीं। आपस में मत उलझो। खैर, जो भी हुआ, मैंने नहीं चाहा था कि ऐसा हो। मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। हर मुसीबत में कोई भलाई होती है, और नायला से छुपाना वैसे भी मेरे दिल को नहीं लग रहा था। खैर, जो होना था हो चुका। अजलान, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। ठीक है बाबा। सुबह बखैर, कैसे हैं महते? भाई कैसे हैं आप? बस यूं समझ लो कि ठीक हैं। तुम बताओ, क्या खबर है? जी सब ठीक है। एसगी आ गई है, सरप्राइज दिया है उसने, तो हम सामने वाले कैफे में जा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त, अच्छी बात है। वैसे सच बताऊं तो मैं भी वहीं जा रहा था। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चलें, ये तो अच्छा रहेगा, मैं एसगी से मिलवा दूंगा। चलो तो ठीक है, फिर चलते हैं। आ जाए। घरचे मैं अब भी नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरे बजाय अपने चचा के साथ खड़े हो, मगर तुम मेरी औलाद हो मुस्तफा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और हमारे घर का सुकून सबसे ज्यादा अहम है। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। चलो मुझे अब सब सच सच बताओ, तुम्हारा उस औरत से ताल्लुक है या नहीं? नहीं बाबा। तो क्या ये सिर्फ मदद का मामला है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? चलो, तुमने किसी औरत के लिए घर तो ले लिया है, बाद में हमारे लिए मसला ना बने। चाहे एक छोटे से कमरे में रह लूंगी मगर आप मेरे साथ हो, यही काफी है। तुम क्या कर रही हो? आलिया, मैं शादीशुदा हूँ। मालूम है। आलिया, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा खानदान ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मुझसे कोई ऐसी बात हो गई जिसका तुमने गलत मतलब निकाल लिया है तो आलिया प्लीज माफ कर दो मुझे। इस तरह का इंसान नहीं हूं मैं। वो मुस्तफा, मुझे माफ कर दो। आइंदा हमारा ना मिलना ही बेहतर है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम यूसुफ भाई को फोन कर लेना। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं जिससे मसला बने। वैसे भी मैं नाला से उस औरत की बात करवा दूंगा ताकि उसका दिल मुतमईन हो जाए। अच्छा है, सुलझा लो। शाम तक इस मसले को हल कर लो। ठीक है बाबा। अल्लाह सबके कामों में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फराज साहब, आप तो बहुत जल्दी आ गए। तुम देर से आई हो। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। घर में कुछ हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे देर हो गई। खैर तो है? आई होप कुछ बुरा नहीं हुआ हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि जिसका जिक्र किया जाए। हमारे घर में तो वैसे ही कभी सुकून नहीं होता। चले, काम पर ध्यान देते हैं हम लोग। सही। अच्छा, यानी जल्द ही दीदम अरसलान के शो में जाएंगे?
बिल्कुल जाएंगे। वो मैं कह रहा था कि क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर हम एक सेलिब्रेशन रख लेते हैं। सेलिब्रेशन किसकी? हम पार्टनर्स बने हैं, ये कोई मामूली बात है? वैसे फराज साहब, ये कैसा अंदाज़े गुफ्तगू है? ये कोई मामूली बात वगैरह? यानी आसान नहीं, छोटी बात नहीं, किसी चीज की संजीदगी को जाहिर करने के लिए आम गुफ्तगू में। आम गुफ्तगू में भी एहतियात करें। ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर से बात करने के लिए भी इतना सोचना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो फिर क्यों ना अब हम अपने काम पर तवज्जो दें, यानी अपने अपने कामों पर। फिक्र मत करें, मैं अपना काम जानता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। जबकि आपने मुझे अपना पार्टनर चुना है तो अब मेरा कमाल देखें। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आलिया, बात हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी, दिल बेचैन था। आप नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं हूँ मैं, बस घर में कुछ मसाइल हो गए थे। अगर तुम फ्री हो तो मेरी बीवी तुमसे मिलना चाह रही थी। खैरियत तो है? तुमसे तारुफ होना जरूरी है और मैं ये चाहता हूँ कि वो समझ ले कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। कोई मसला हो गया है क्या? बस उसे पता चल गया है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो उसने गलत समझ लिया, इसलिए बेहतर है कि वो तुमसे खुद सुन ले। ठीक है, जरूर आइए, मैं इंतजार करूंगी। शुक्रिया। हाँ कहो। मुस्तफा अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रहा है। वाकई काश मैं भी वहाँ आ सकती और अपनी आंखों से सब देख पाती। अब क्या करूँ? क्या मतलब मैं क्या करूँ? लगता है उस बेवकूफ से बातें करते करते तुम्हारी अकल भी जवाब दे गई है। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि क्या करना है। फिर आगे क्या होगा? फिर मेरा क्या बनेगा? क्या मैं अपनी बच्ची के साथ सड़क पर आ जाऊंगी? मैं सब संभाल लूंगी और हो सकता है मुस्तफा अपनी बीवी को तलाक देकर तुमसे शादी कर ले, क्या पता। खैरियत तो है मुस्तफा, कहाँ जा रहे हो? चाचा मत पूछिए। क्या बात है बेटा? एक औरत जिसकी मैं मदद कर रहा था, नायला को पता चल गया तो उसने कुछ और ही समझ लिया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये नायला भी अजीब है, जैसे बेचैनी तो इसके अंग अंग में भरी हुई हो। लेकिन इस बार मामला इतना ज्यादा आसान नहीं लग रहा। अब मैं जाकर उस औरत से नायला की मुलाकात करवाऊंगा। चलो अच्छा ठीक है, अल्लाह आसानी करे, कुछ हो तो बताना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मजे की बात तो ये है कि जब मेरी और मेते की दोस्ती हुई तो पता चला कि मेरी अम्मी और इसके बाबा पहले से एक दूसरे को जानते थे। क्या वाकई में? भाई मैंने बताया था ना, एसगी की अम्मी और मेरे बाबा पहले एक साथ थे। हाँ मैं भूल गया था, अभी याद आया, माफ करना। चले अभी काम करते हैं, ये टॉपिक बंद करते हैं। वो क्यों? देखो दरअसल बात यह है कि काफी अरसे से हम लोगों की बातचीत बंद है, इसीलिए ये ऐसा कह रहा है। मुझे मालूम नहीं था, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। हर घर में छोटी मोटी बहस तो होती ही रहती है। जी बिल्कुल, बाबा भी हमेशा यही कहते हैं और यही चाहते हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा अब तुम जरा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है, तो क्या बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे पेरेंट्स भी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई में? तो मतलब उनके बीच में कुछ है? मेरी जान, जानते तो हो कि वो दोनों रोज एक साथ होते हैं। इतने अरसे के बाद दोनों मिले हैं तो शायद अब जुदा ना हो। साथ बैठने का मतलब मोहब्बत तो नहीं होता ना। खैर दोस्तों, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी भाई, अच्छा लगा आप आए। कोई बात नहीं, तुम भी अपना ख्याल रखना, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं। महते, ख्याल रखो अपना बहुत। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। हाँ नायला बेटी, चलो आओ जरा बैठो, बात कर लेते हैं। मुस्तफा गाड़ी में इंतजार कर रहा है, हम उस औरत के घर जा रहे हैं। नायला क्या जरूरत है वहाँ जाने की? क्या तुम्हें मुस्तफा पे एतमाद नहीं है? शौहर पे तो एतमाद है, लेकिन अम्मी आप पे मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा। आपसे ये तवक्को नहीं थी। नायला ये क्या कह रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बच्ची को तुम घर ले आई? हाँ मैं सुबह गई थी, लेकर आ गई हूँ वापस। हाँ मैं जानती हूँ आपको फिक्र हो रही होगी,
वो बिल्कुल ठीक है, बेफिक्र है। क्या कल रात की बात का कोई जवाब नहीं दोगी? मरियम साहिबा, मैं एलिफ के लिए इस घर में रह रही हूँ, उसके सिवा मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। मेरा ख्याल है कि पिछले हिसाब किताब का बोझ आज पर ना डाला जाए। देखिए, अगर हमें यहाँ साथ रहना है तो एक दूसरे पे एतमाद करना होगा, यही हमारे लिए बेहतर है। खुदा हाफिज। यहाँ तो हर शख्स खुद को फरिश्ता समझता है, एक मैं ही बुरी हूँ माशाअल्लाह। या अल्लाह सब्र दे। ये वही है ना? हाँ, तो फिर तुम इन सब के बारे में क्या सोचती हो? मैंने ही इन्हें तरतीब दिया है। ठीक है, इन्हें अगले हफ्ते निपटा देते हैं। जमाल सर, महताब मैडम आई हैं, क्या उन्हें अंदर भिजवा दूं? हाँ, बुलाओ उन्हें। अंदर आ जाइए। अरे महताब, वेलकम। बहुत शुक्रिया। बैठो। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं आपकी। एक बेवकूफ़ाना सी मुहिम भी शुरू हो गई थी, मगर आप फिर भी मेरे साथ खड़ी रही और मुझ पर यकीन किया। अरे महताब, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? और अगर फिर भी किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हो तुम, तो जमाल साहब का करो, क्योंकि इनकी जगह कोई और होता तो कभी इसको छापने की हिम्मत भी नहीं करता। जमाल साहब। महताब साहिबा, ज़ैनब ने कहा कि आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम भी बढ़ गए। असल लान पान तो कल तकसीम की बात शुरू होगी। पता नहीं कल के बाद क्या होगा, मैं नहीं जानती। अगर तुम तैयार ना होती तो ये किताब लिख ही ना पाती, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसकी पब्लिशिंग के बाद डर गई हूँ। वो सिर्फ एक तबसरा था, किसी बदनीयत शख्स का तबसरा। और हम सिर्फ लोगों में आगाही पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कोई बुराई हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह। फिक्र मत करें महताब साहिबा, आपको कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने हैं। आप चाहें तो फौजिया के पास चली जाएं, वो सब निपटा देगी। ठीक है? बिल्कुल। फिर मिलते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। खुदा हाफिज महताब। शुक्रिया। हम एक बहुत बड़े तनाज़े में दाखिल होने जा रहे हैं, तुम्हें अंदाजा है ना? जहाँ तुम हो वहाँ मुझे डर नहीं लगता। हाँ बोलो एंजी। हाँ, कल का दिन बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा चाहो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। एंजी मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी सहाफ़ी है, सबसे अहम बात की गैर जानिबदार है। वो महताब की किताब के बारे में तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती है। क्या कहती हो? पता नहीं जमाल, तुम क्या कहते हो? यानी क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम हर हाल में इस किताब के साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कल इंटरव्यू का इंतजाम करता हूँ। आज की बात करें तो शाम को सुमैया साहिबा के लिए एक शानदार सरप्राइज मुंतज़िर है। जमाल, इतने कामों के दरमियान ये भी सोच लिया तुमने? मुझे खुशी मिलती है, दुआ है कि तुम्हें भी मिले। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी। जरूर। अच्छा, तो वो मोहतरमा सोसाइटी में रहती है। वाह भाई वाह, तुम कम से कम थोड़ी सी बचत के बारे में ही सोच लेते। कोई छोटा सा घर लेकर दे देते, इसमें क्या बुराई थी मुस्तफा? नायला, तुम्हें बताया तो था, अपनी आंखों से खुद देख लो, इसलिए तो यहाँ पर लाए। और क्या करूँ खुदा के लिए? ऊपर से मुझसे ये सब छुपाया। ये सब अम्मी की समझदारी है, उन्हें भी अफसोस नहीं हुआ। एक गैर औरत को इतना बड़ा घर दिला दिया तुम लोगों ने। अरे अम्मी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं, और वैसे भी हमने उस औरत को घर यूं ही नहीं दिया। वो औरत सड़क पर आ गई थी, इसलिए घर लिया। लो नायला, हम पहुँच गए। ये इत्तफाकात का भी अजीब सिलसिला है। तुम भी कितने मासूम हो मुस्तफा, लगता है उस औरत ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। नायला देखो, उस औरत से अंदर जाकर कुछ भी मत कहना, ये मुनासिब नहीं, गुनाह है। तो क्या होगा? हिमायत करने की जरूरत नहीं, फुजूल मत बोलो वरना इस घर को आग लगा दूंगी मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये सब क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। इस औरत पे तो भी तरस आया था, ये कहाँ से गरीब लगती है? वो मुस्तफा ने मदद की, इसलिए अब सब कुछ संभल गया है। एक मिनट, तुम मेरे शौहर को मुस्तफा कह के पुकारती हो? दरअसल आलिया साहिबा, आज हमारे घर में आपका जिक्र करने का मौका नहीं मिला, और इसलिए मेरी अहलिया ने मुझे गलत समझा, इसलिए इसे आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लाया हूँ, ताकि ये आप और आपकी बेटी से मिलकर आप दोनों को पहचान ले, और इस तरह साथ ही इसकी गलतफहमी भी दूर हो जाए।
तो हम दोबारा आप जनाब पर आ गए। मुस्तफा, ये औरत क्या कह रही है? आलिया साहिबा, क्या मैंने आपकी और आपकी बेटी की कोई मदद नहीं की? हाँ बिल्कुल की थी। हमें उस कचरे के ढेर से निकाला और ये फ्लैट दिला दिया। यही सब आप इसे बता दे बस। आपने तो कहा था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आइंदा से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जुबान संभाल के बात करो, मुंह नोच लोगी तुम्हारा। मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। नायला बस करो। क्या ये झूठ है मुस्तफा? ऊपर से मेरे मासूम शौहर पर तोहमत लगाते हो, बेशरम औरत। छोड़ो मुझे। नायला, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? ठीक है, नायला, रुक अगर जाओ। तुम अपने शौहर पर इतना ही यकीन करती हो तो लो, अब ये देख लो, अब ये तोहमत है या सच है। मुस्तफा, ये क्या है? नायला, वो ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो कैसा है? नायला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तुम जो देख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन करो। झूठी कसम मत खाओ। अल्लाह तुम दोनों को सजा देगा इसकी। नायला, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं तो समझी थी कि हम मोहब्बत करने लगे। ये क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऊपर से बेवकूफी करके घर में कैमरा भी लगा रखा है। वो तो हिफाजत के लिए ला लगवाया हौला था वला मैंने। कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कहाँ जाना है आपा? मैं नहीं जानती, बस तुम चलाते रहो, बता दूंगी। नायला, हाँ कहो। हाँ दुआ, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? मुस्तफा मुझे धोखा दे रहा था। क्या? नहीं, मैं देख भी लूं तो यकीन नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करती, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं क्या करूं दुआ? मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, उस घर में भी वापस नहीं जा सकते। खुदा के लिए मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, संभालो खुद को। यहाँ आ जाओ, हम मिलकर कोई हल निकालते हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो दुआ, मैं आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम बेबी की तरफ जा रहे हैं, प्लीज। हेलो जुल्कर, मेरे बेटे को 10 मिनट बाद दरवाजे के बाहर ले आना। किसी को कुछ ना कहना और कोई सवाल ना पूछना, बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। दुआ जान, सब कुछ ठीक तो है ना? नायला का फोन आया था, उसे पता चला है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। ये क्या कह रही हो? हाँ, वो फोन पर बहुत ज्यादा रो रही थी, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया यहाँ। अच्छा किया तुमने। ऐसा लगता है उस खानदान में धोखा देना जैसे खानदानी खसलत हो, यानी पहले बाबा, फिर अजलान और अब ये लड़का। किसी से भी इस तरह की हरकत की उम्मीद की जा सकती है, मगर मुस्तफा भाई से नहीं। खैर, जब भी किसी के बारे में इस तरह कहती हूँ मायूसी उठानी पड़ती है मुझे। रहने दें। शारिक से तो ये उम्मीद नहीं करती ना? नहीं, वो बिल्कुल अलग है। काम छोड़ो, घर आ जाओ। अकेले बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरे मोहल्ले का ड्रामा चल रहा है। अच्छा तो फिर मैं तैयारियां शुरू करती हूँ, क्योंकि आज शाम बहुत से लोगों ने आना है। क्या हुआ? हफ्सा, तुम्हें काम था, ऑफिस जाना था ना? तुम रहने दो, मैं संभाल लूंगी ये सब। अरे नहीं, क्या हुआ? वो मेरे काम बाद में भी हो सकते। अच्छी बात है ना, हम साथ में वक्त भी गुजार लेंगे। दुआ जान, शुक्रिया। नायला के शौहर ने धोखा दिया है, वो हमारे पास आ रहे हैं। डर है कि वो यही ना रह जाए। बस यही कमी रह गई। मेरा बेटा है ना? यकीन से नहीं कह सकते। इस बात का क्या मतलब है? 2 महीने हो गए हैं। कभी कभी बच्चे की डायरेक्शन ऐसी होती है कि हम नहीं बता सकते, आगे चल के ही सही मालूम होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सबका मालूम हो जाता है। उरूज साहिबा, बस आप फिक्र न करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप प्लीज मेरी बात को समझिए। बच्चे के जिन्स जानना मेरे लिए जरूरी है। आपकी बात समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मुझे लड़का चाहिए। लेकिन अब तक तय नहीं है। मैंने कह दिया तो कह दिया।
तय है। जुलकर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? कसम से अम्मी बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है जुलकर, बताओ मुझे। मेरी तो जान निकल रही है, अब जल्दी से बता दो। अम्मी नायला बच्चा लेकर चली गई। कहाँ गई? कैसे गई? मैंने बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। अम्मी उसने मुझे फोन किया और रो रो कर कह रही थी कि बच्चे को नीचे ले आओ। टैक्सी मंगवाई हुई थी। मैंने समझाने की कोशिश की मगर नहीं मानी, बच्चे को लिया और चली गई। या शाफी, या काफी, या माफी, या अल्लाह। जुलकर, तुम मुझसे पूछे बगैर बच्चा कैसे ले जा सकते हो? कैसे तुमने बच्चे को ले जाके दे दिया नायला को? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं नहीं जानता अम्मी, वो कह रही थी कि मैं जगह ढूंढ लूंगी। वो जरूर सुमैया साहिबा के पास जाएगी। अरे सुमैया साहिबा तो पहले ही बहुत परेशान है, उसके अपने दुख कौन से कम हैं? लोगों में भी हमारी रुसवाई होगी। हाय, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो सर घूम रहा है। अम्मी खुद को संभालें, मैं जाकर कोलोन लेकर आता हूँ। हाय अल्लाह, हम पर रहम कर, या अल्लाह रहम। हाँ बोलो भाई। अजलान, क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया है। हुआ क्या है भाई, बताओ ना। भाई तुम ठीक कहते थे, उस औरत ने मुझे जलील करवा दिया। नायला मुझे छोड़कर चली गई और मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। गई कहाँ है वो? और तुम थे कहाँ आखिर? अब मैं क्या करूंगा अजलान? तुम जरा पुरसुकून हो जाओ और जहाँ भी हो फौरन ऑफिस आ जाओ। हम दोनों यहाँ पर बैठ के सुकून से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हाल निकलता है। मैं दफ्तर नहीं आ सकता, बाबा मुझे जान से मार देंगे। तो भाई तुम जहाँ पर हो मुझे लोकेशन भेज दो। ठीक है अजलान, मैं इस वक्त साहिल के करीब हूँ, तुम यहाँ पर फौरन आ जाओ। ठीक है, मैं फौरन निकल रहा हूँ। मुझे ये सहरन कुछ खास पसंद नहीं आया। हम ऐसा करते हैं, नूर साहिबा, अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो हम चलें? हाँ हाँ, खैर बाकी तो सब ठीक है यहाँ। जैसा मैंने कहा था वैसा कर लेना, ठीक है? ठीक है। हम एक ही गाड़ी से चलते हैं, वो जगह करीब है, मैं आपकी गाड़ी घर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। आसूदा साहिबा कह रही थी कि जहाँ हम जाएंगे वो भी वहाँ जाएंगी। वहाँ पहुँचकर एड्रेस भेज देते हैं। क्या? इतने करीब क्यों गए उसके? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने उसे नहीं, उसने मुझे चूमा और वीडियो भी बना ली। यार तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी भाई? और क्या करता मैं उस पर यकीन कर बैठा। मना भी किया था मैंने तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? ये कहूँ कि तुम ठीक थे? ठीक है, मान लिया तुम ठीक थे, बताओ क्या करें? नायला कहाँ जा सकती है तुम्हें नहीं पता? नहीं जानता, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है। घर वालों से भी पूछ लिया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। मैं ट्राई करता हूँ। वो तुम्हारी कॉल नहीं उठाएगी, वो तुमसे नफरत करती है। नायला भी यार। क्या हुआ? नहीं उठाया उसने फोन। अपनी बीवी बच्चे के बगैर नहीं रह सकता हूँ मैं। भाई मैंने तुमसे कहा है ना, थोड़ी देर पुरसुकून हो जाओ यार। थोड़ा टाइम गुजर जाए जरा, जब नर्म पड़ जाएगी तो वापस तुम्हारे पास ही आएगी वो। इस बार कहीं तुम खुद मुसीबत में ना आ जाओ। तो मैं बात ही तो करूंगा ना जाकर उससे, हमला थोड़ी करूंगा मैं उस पर। लेकिन उससे भी पहले नायला से बात करना जरूरी है। या अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा। चलो देखते हैं। ये क्या है? अपना दिल बहला रहा हूँ। अगर इस आवाज में भी दिल बहल रहा है तो कमाल है। मुझे हर चीज ऊंची पसंद है। हाँ हाँ हाँ, जाहिर है। आराम से भी तो चला सकते हैं आप। देख नहीं रहा, मोड़ रहा हूँ। आप सिग्नल ही नहीं देते, बंदा आखिर समझेगा कैसे? अरे नूर साहिबा, मैंने हाथ से इशारा दिया तो था। हाँ, तो अगर सामने वाला आम ट्रैफिक कवानीन जानता होगा तो आपके बाजू का इशारा शायद समझ न पाया। क्या बात कर रही हैं? हम तुर्किया में रहते हैं, यहाँ इंडिकेटर से ज्यादा हाथ का इशारा चलता है। आप कहना क्या चाहती हैं? वो गैर मुल्की था। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपसे। उसी से पूछ लेते हैं। इधर आओ, इधर आओ। आप क्या कर रहे हैं? अभी पूछूंगा। समझ आ जाएगी। Hey buddy, I'm sorry. क्या?
ओह, ये तो तुर्क निकला। अपने ही कौम का बंदा ऊपर से कहता है क्या। अरे फराज साहब, खुदा के लिए। उफ। सिग्नल ग्रीन हो गया है, अब चले चले, हम जा सकते हैं अब। नूर साहिबा, आप कुछ ज्यादा ही उसूलों वाली है शायद। नहीं, सिर्फ आप ही तो उसूल जानते हैं। अच्छा ठीक है, पुरसुकून रहे, कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। मैं वाकई पुरसुकून रहने की कोशिश कर रही हूँ। जरा एक्सीलरेटर ज्यादा दबा दूं? नहीं, उतर जाऊंगी। अरे मजाक था, मजाक था। ठीक है ठीक है। हेलो फराज, कैसे हो? हेलो इरास, तुम सुनाओ? शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज शाम कॉल करता हूँ। आप यहाँ पर अक्सर आने वालों में लगते हैं। क्या आपने इस जगह का नाम नहीं सुना? नहीं। यानी ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसकी आड़ में यहाँ अजीबोगरीब ताल्लुकात के जाल बुने जाते हैं। अच्छा, तो रात को एक क्लब बन जाता है। वाह वाह, नूर आप तो खासी समझदार निकली। फराज साहब, इसके लिए समझदार होना जरूरी नहीं। यानी मेरा ख्याल है आप हर रात ऐसे रेस्टोरेंट में तो नहीं आते होंगे ना? हाँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। समझना मुश्किल तो नहीं था। वो किचन का दरवाजा देख रही है जिस पर सुर्ख पत्ती लगी हुई है? वो असल में किचन का दरवाजा नहीं है। किचन के अंदर से गुजरो तो नीचे क्लब में उतरते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पर इतनी राजदारी क्यों है? सीधा ही दाखिल हो जाए। असल बात ही तो ये है, ऐसा दिखाना कि कोई खुफिया काम हो रहा है। इसी से तो सनसनी बढ़ती है। बड़ा अजीब है। कुछ लोग वाकई इस दरवाजे से दाखिल होते ही जोश में ही आ जाते होंगे। कसम से आपका दिमाग बहुत अनोखे तरीके से चलता है। वाकई सच कहूं तो मैंने कभी इतने फलसफियाना अंदाज में नहीं सोचा। ओह फराज, क्या हाल है भाई? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या हाल है, क्या कर रहे हो? आज जल्दी नहीं आ गए तुम? काम की खुशी में। लेकिन आज तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगा मैं। देखेंगे। मैं हसूदा साहिबा को लोकेशन सेंड कर दूं? हाँ। हम पहुंच गए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। दुआ, क्या मैं ये डिजर्व करती थी? नायला, कोई भी औरत ये डिजर्व नहीं करती। वो वीडियो अगर तुमने खुद ना देखी होती तो मैं यकीन नहीं करती। उसने वीडियो कब बना लिया? साफ जाहिर है कि ये प्लानिंग की वजह से हुआ। मुस्तफा, कैसे लोगों के हाथों में फंस गए हो? खुशामदीद नायला। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ शारिक। मेरे साथ क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताती हूँ। बैठो। क्या हुआ? धोखा हुआ है मेरे साथ। वो दूसरों से मुझे फोन करवा रहा है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। अब घर वालों को मेरे पीछे लगा दिया है। हत्ता कि मुझे अजलान ने भी फोन किया है। सोचो मुझे उस पर कितनी घिन आ रही होगी, तो मैं क्या उसका फोन उठाऊंगी? देखो नायला, कम से कम वो ये तो जान ले कि तुम ठीक हो। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। होती रहे, फिक्र से ही मर जाए वो। देखो ऐसा मत करो, उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुम यहाँ हो। यानी वो पुलिस से जाकर कहेगा कि मेरा बच्चा अगवा हो गया है, फिर तुम क्या कहोगी? ये तरीका ठीक नहीं है नायला, तुम्हें बात करनी चाहिए। अगर तुम अलग होना भी चाह रही हो तो फिर भी तुम्हें बात करनी चाहिए ताकि मामला आराम से खत्म हो। मैं नान नफके पर कैसे गुजारा करूंगी? देखो नायला, मैं जानता हूँ कि तुमने मुस्तफा को नहीं बताया है, लेकिन कम से कम तुम जुलकर को ही बता दो कि तुम कहाँ हो। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ। मेरी जान, क्या चाहती हो? हमारे दरवाजे पर पुलिस आ जाए? क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। सफर बहुत लंबा हो गया। तुम हमें लेके कहाँ जा रहे हो आखिर? बस थोड़ा सा रह गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मम्मी को घर से बाहर निकाल लिया। मैं तो इन्हें मुश्किल से बस पार्क ही ले जा पाती हूँ। यूं कह लो कि हमेशा मुश्तरका शौक ने हमें करीब कर दिया। सच में मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। तुम पुरजोश मत हो, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये मुलाकात पूरी तरह
सुमैया साहिबा और मेरी है। ओके। आप सबको शाम बखैर। बाबाजान, नायला का पता चल गया है। शारिक के यहाँ ठहरी हुई है। क्या? ओह तेरा शुक्र यार। अब ला हौल वला कुव्वत, उसे कोई और जगह नहीं मिली। नहीं अम्मी। अफसोस की बात है। मैं अगर कुछ कहूं तो बुरा लगता है, देख लिया नतीजा। ठीक है बाबा, समझ गया मैं। बाबा भाई का कसूर नहीं है, वो और चालाक है। उसने सिर्फ फायदा उठाया इसका और कुछ नहीं। अरे मुस्तफा, ये क्या कर दिया तुमने? नायला इस बार पक्का मुझसे तलाक ले लेगी। अभी गुस्से में है, कल जाकर उसे मना लेना। हर कोई मेरे जैसा नहीं है। हर बात को खुद से क्यों मंसूब कर लेती हो? कभी तो कोई मौका छोड़ दिया करो तुम। मुस्तफा भाई, मैं बात करूंगी नायला से, आप उदास मत हो। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि रुकने के लिए उसको वही घर मिला था। मतलब नायला से बात करने के लिए मुझे अब शारिक के घर जाना पड़ेगा। अजलान, तुम्हारी जरूरत नहीं। मुस्तफा भाई और अम्मी खुद जाएंगे और मनाकर उसे ले आएंगे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मुस्तफा खुद जाकर अपनी बीवी को ले आए। दुआ के दरवाजे पर जाने का मुझसे कोई ना कहे। सही कह रही हो। कल का इंतजार मत करो मुस्तफा, जाओ जाकर अपनी बीवी को ले आओ। शारिक के घर वालों के सामने भी रुस्वा हो गए। जाओ मुस्तफा और नायला को इस बात का एहसास दिलाओ कि इस घर में हर कोई उसके लिए फिक्रमंद है। वैसे बात तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। आपा कहाँ है? कह रही थी वो आज खाना वर्कशॉप पर खाकर आएगी। वर्कशॉप में कौन सा खाना? मैं नहीं जानती हूँ अब्दुल्ला साहब, जब वो आ जाएगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। और मेरी कहाँ है? सारा दिन अपने कमरे से नहीं निकली। मैं हर किसी को दावत तामा नहीं भेज सकती। कहीं बीमार तो नहीं है? हमें क्या, बस कर दे, आपको अब भी उसी की पड़ी है। मैं जाकर सबके लिए कॉफी बनाती हूँ, ठीक है ना? बना लो बेटी। सहर जी कहिए रूज साहबा। सबके लिए अच्छी कॉफी बनाओ जल्दी। ठीक है, आप जाए, मैं भी बना कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी। ठीक है। ये अब भी खुला है क्या? हा? यकीन नहीं आता। खुला नहीं था। जमाल, तुमने ये क्या किया? हॉल ऊपर है, चलिए ऊपर चलते हैं। आइए। ये जगह मुझे मुनासिब लगती है। जी हाँ। जवानी में इस सिनेमा में आया करती थी मैं। क्या खूब दिन थे वो भी। थैंक यू सो मच जमाल। जरूरत नहीं। ये देखिए, आप लोगों के लिए पॉपकॉर्न्स भी आ गए। शुक्रिया, ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो बेटा। बहुत शुक्रिया जमाल। Son şansınızdı galiba. साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, निर्माण मेरे मरहूम शौहर हिकमत की निशानी है। शुक्रिया यार। कोई बात नहीं। मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। परेशानी की वजह से आप सबको बता नहीं सकी। अब बता दो। आज मैं रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी। हाय बिस्मिल्लाह। आगे? बच्चे की जिन्स मालूम हो गई है। हमारा बेटा है अजलान। क्या? खुदा का शुक्र है।
हाय, मुझे तो सुकून मिल गया। मैं फौरन कल खैरात बांटूंगी। अभी तुमने कहा कि बेटा है। हाँ, लड़का। अल्लाह खैर से दुनिया में लाए, नेक और फर्माबरदार हो। आमीन आमीन आमीन। हाय, शुक्र है मेरे अल्लाह का। बाबा जान, अम्मी जान, मैं अपने पोते के साथ खेलूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा मुबारक हो तुम्हें। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। मेरी जान। अल्लाह हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।